हेलो एवरीवन, येट अनदर क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जो ABC ट्रायंगल है और उसमें एक इनसर्कल बनाया गया है जिसका सेंटर O है एंड रेडियस OE है। रेडियस दिया गया 4 सेंटीमीटर। वन ऑफ द साइड्स दिया गया ट्रायंगल का विच इज़ 40 सेंटीमीटर है। वन ऑफ द साइड्स इज H विच वी नीड टू फाइंड आउट। तो H ही हमारा क्वेश्चन है कि H क्या है। नाउ यहाँ पे हमें दो थ्योरम्स की ज़रूरत पड़ेगी सर्कल की। पहला, जब भी हमारे पास एक सर्कल है और हम एक्सटर्नल पॉइंट से वहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं, मान लीजिए OA और OB, तो ये टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। तो OA इक्वल टू OB होगा हमारे केस में जब भी हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं। सेकेंड, अगर हमारे पास एक सर्कल है, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट एक पॉइंट पे इसको टच करता है, मान लो सेंटर से हम यहाँ पे एक रेडियस को मिलाते हैं, सेंटर से ये टचिंग पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, राइट। बेस्ड ऑन दिस हम कुछ चीज़ें यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे O से अगर हम यहाँ F पे ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा क्योंकि रेडियस है। O से अगर D पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो भी 4 सेंटीमीटर का होगा, राइट। अगेन हम देख सकते हैं कि ये BD OF क्या है, एक स्क्वायर बन के आ रहा है। ये भी 4, ये भी 4, तो ये 4, ये भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये दो भी टेंजेंट्स हैं, हमारे BF और DB भी B से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट है और 4 सेंटीमीटर के ही होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक स्क्वायर की तरह बनकर आ रहा है, राइट। A से हमने AD और AE ड्रॉ किया है, तो AD विल बी इक्वल टू AE। इसका लेंथ कैसे निकालेंगे? चूँकि ये 4 सेंटीमीटर का है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, DB 4 है, तो H में से 4 माइनस करेंगे तो AD आएगा विच विल बी H माइनस 4 सेंटीमीटर। तो हमारा AD विल बी H माइनस 4, AE विल बी ऑल्सो यहाँ H माइनस 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी AD जो है हमारा विल बी H माइनस 4, राइट। सिमिलरली यहाँ पे BF 4 है, तो FC कितना होगा? 40 माइनस 4, ये डिस्टेंस 36 होना चाहिए क्योंकि टोटल 40 है। तो मेरा FC विल बी इक्वल टू EC इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि C से हमने CE और CF ड्रॉ किया है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये हमारा 36 आ रहा है, तो ये भी हमारा 36 सेंटीमीटर आएगा, राइट। अब हमने क्या क्या फाइंड आउट किया? B से BD एंड BF है, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल आ रहा है? ये 4 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा है, हमने रेडियस से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक स्क्वायर बन के आ रहा है और 4 4 सेंटीमीटर के दो साइड्स हैं, उसके पैरेलल में ये इक्वल लेंथ्स हैं, तो ये 4 4 सेंटीमीटर के हैं। A से AD और AE दो टेंजेंट्स हैं जो कि इक्वल हैं यहाँ पे, जो क्या होंगे? H माइनस 4, ऑलरेडी एक्सप्लेन। यहाँ C से CF एंड C 36 36 आएंगे क्योंकि ऑलरेडी 4 यहाँ पे, टोटल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। लेट अस नाउ अप्लाई पाइथागोरस ट्रिपलेट टू ABC ट्रायंगल। अब ABC में अगर हमें पाइथागोरस अप्लाई करना है तो आई हैव टू सी कि हाउ टू मूव। लेट्स सी कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। नाउ आई नो कि ABC एक ट्रायंगल हमारे पास। अब AB का लेंथ दिया हुआ है H, BC का लेंथ दिया हुआ है 40 और AC का लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं H माइनस 4 प्लस 36, क्योंकि ये दो लेंथ से मिलके बना है, तो H प्लस 32 हो रहा है AC का लेंथ। नाउ आई कैन अप्लाई पाइथागोरस। AP स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज नथिंग बट AC का होल स्क्वायर, राइट। नाउ H का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज नथिंग बट H प्लस 32 का होल स्क्वायर, राइट। Let's move forward. Let's expand this. H square plus 40 square is nothing but H square plus 32 square plus 2 into 32H, right? H square minus 40 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर इज नथिंग बट 2 into 32 into H। अब हम जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A माइनस B एंड A प्लस B, which is nothing but equal to 2 into 32 into H. So 8 into 72 divided by 2 into 32 will be H. 2 से 4 टाइम्स पे, 4 से 8 टाइम्स पे एंड 8 से 9 टाइम्स में ये जा रहा है,
तो h will be equal to 9 centimeter here. I hope you understood this concept. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.